डिस्कशन करके उनका प्रोग्राम बताना चाहिए और फिर करना चाहिए ये चीज। सेकंड चीज, जिलाध्यक्ष ने भी तहसील की रिपोर्टिंग आने के बाद उनकी रिपोर्ट ऊपर भेजते वक्त वो अच्छे से उनकी रिपोर्ट जो भी आती है वैसे भेजे, उसमें डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि क्या होता है, तहसील वाले सब मेहनत करते हैं और फिर जिलाध्यक्ष को प्रॉब्लम, मतलब बाकी उनको प्रॉब्लम आता है जब वो पूरी तरह के तरीके से नहीं जाए। ये चीज है, तहसील वालों ने भी हर बात अपने अपने जिला अध्यक्ष को लेके ही काम करे, उनकी सजेशन लेके करे, उनको सम्मिलित करके करे। ये एक बात रही। सेकंड चीज मैं आपको जिलाध्यक्ष को बताना चाहूंगी कि जब भी हमारी मीटिंग होती है जिले की, उसमें प्रदेश के आपके पदाधिकारी हर वक्त कोई ना कोई एक प्रदेश का पदाधिकारी या 2 पदाधिकारी आप बुला सकते हैं। जैसे भी आपके भले ही बहुत बड़ी मीटिंग, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं हो, लेकिन हमने ये देखा है कि जिस जिले में ज्यादा पदाधिकारी जाते हैं वहां की बहनें इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से समझती है, जो कि ऊपर से जब जब प्रदेश के पदाधिकारी आपके यहाँ आते हैं तो निश्चित ही उनका जो उद्बोधन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, आप ज्ञानवर्धक होता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि अभी सभी जिलाध्यक्ष ये ध्यान में रखें। मैं आपको नहीं कहती हूँ कि आप राष्ट्रीय पदाधिकारी बुलाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाए। आपको आपके प्रदेश के ही समिति प्रमुख है, आपके उपाध्यक्ष है, सहसचिव है, अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, संगठन मंत्री, लोगों को आप आपकी मीटिंग में जरूर बुलाए। आपकी मीटिंगें जो होती है, कार्यकारिणी की जो मीटिंग होती है तो थोड़ी बड़ी होती है, उसमें अगर आप बुलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको सजेशन भी मिलेगा और आपकी मीटिंग का ऊपर तक जाएगा ना, कि जब मैं मेरे अहवाल लिखूंगी या फिर मैं मेरा रिपोर्टिंग लिखूंगी तो उसमें लिखूंगी मैं अमुक अमुक गाँव में गई थी, वहां पे इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, इन लोगों ने अच्छा काम किया। तो एक आपके अपने आप ही बाहर जाके उस काम का आपको हो जाता है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीज मैंने आपको बताई है। बाकी काफी सारी चीजें बताने जैसी है। मुझे लगता है कि मेरा टाइम खत्म हो गया है शायद, और आप कुछ पूछना चाहते हैं संगठन के बारे में, और इसमें किसी को भी अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपने मुझे सुना, ध्यान दे के सुना, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसने ध्यान दिया नहीं दिया, सुना या नहीं सुना, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि आपने मुझे अच्छे से ध्यान देके सुना है, और जो मैंने कहा है वो आज आप इसे आगे अमल में लाओगी, इसी आशा के साथ। और एक बार पुनश्च महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देती हूँ, सभी जिलाध्यक्ष को उनके आने वाले सत्र के कार्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और हमारी प्रदेश अध्यक्षा जो आज उनके घर लक्ष्मी आई है कल, तो उस लक्ष्मी जी के आने की शुभकामनाएं देती हूँ। और कल अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय महेश। सैला जी, एक सवाल है मेरा। आज राष्ट्र अपने से कुछ डेटा मंगा रहा है, तो आप आज मौका भी है कि आज हमारी सब जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में है, पूरी कार्य समिति टीम इस मीटिंग में है, तो आप उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ बोले तो सबको सब क्लियर होएगा कि राष्ट्र हमसे क्या डेटा किस रूप में चाह रहा है। एंड दूसरी बात ये भी आप बता दीजिए कि भाई एक्सेल शीट के रूप में हमें हमारा डेटा वापस मिल जाएगा, ताकि लोग जो बोल रहे हैं उस फॉर्म की कॉपी बनाओ, उसको सेव करके रखो, तो हमारा डेटा निकालना है, तो ये सब करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज इसको क्लियर करिए आप। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है सपना। हाँ। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ नहीं बात शैला दीदी, अभी आवाज गायब हो गई थी। आ रही है, बोलिए शैला दीदी। शैला जी। हाँ बोलिए। बोलू? हाँ बोलिए ना। बोलू क्या? हाँ बोलिए। अभी पहली
हेलो, मैंने बीच में से अपना ऑडियो अनम्यूट मत कीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है। आशा जी और स्थानीय लेवल के उन पूरी बहनों की लिस्ट है, सदस्यों की। अगर जहाँ पे कहीं पे राजस्थानी महिला मंडल है तो उसमें से सिर्फ माहेश्वरी महिला मंडल की लिस्ट चाहिए, माहेश्वरी महिलाओं की। ये पहली बात। सेकंड बात, उनके नाम, नंबर, ईमेल आईडी अगर नहीं मिले तो नहीं मत लीजिए। सिर्फ नाम और नंबर और जिला का नाम, उस महिला मंडल वो महिला मंडल किस जिले में आता है, और प्रदेश का नाम, गांव, जिला और प्रदेश का नाम, फोन नंबर, इतना हमें चाहिए। ये इसलिए चाहिए आशा जी को कि शुभम, जब मास लाइट आएगी। अरे यार म्यूट करो ना आप। सपना जी प्लीज म्यूट करिए ना। बार बार खुद को अनम्यूट कर रहे हैं, बार बार अनम्यूट कर रहे हैं, मैं वही देख रही हूँ जब से। प्लीज बहने, प्लीज आप खुद को अनम्यूट रखिए, अनम्यूट मत कीजिए। पुष्पा जी जागुटिया, आप हाथ रेज हैंड देखा है मैंने, आप खुद को म्यूट रखिए। हाँ, तो आशा जी और मेरी ये बात हुई कि महासभा में जब हम हमारा डाटा रखते या फिर बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्थानीय लेवल तक हमें हमारी सब पूरी बहनें कितनी जुड़ी है उसकी संख्या हमें देनी, पहली बात है। दूसरी बात, कितने संगठन हमसे जुड़े हैं ये भी हमें, हम संख्या में अगर बताते हैं तो उसका इफेक्ट रिपोर्टिंग में अच्छा होता है। अभी ये जो सब हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो कंप्यूटर समिति के पास जाने वाला है, वहां पे पूरे प्रदेश जिला वाइज वो पूरा डाटा तैयार होगा, और वो डाटा तैयार होने के बाद आपके पास भी वो डाटा आएगा। दूसरी बात, जो फॉर्म की है, फॉर्म भी एजुकेशनल फॉर्म जो है, पहले इस बार फॉर्म के पहले मैं ये जो संगठन, स्थानीय संगठन की बात कर रही हूँ, उसको एक बात रह गई वो बता दूं। जो संगठन, स्थानीय संगठन हमारे जिले से, प्रदेश से जुड़े नहीं है, उनके भी डाटा हमें लेना है। सिर्फ उस पेपर के आगे, उस जिले के संगठन के नाम के आगे कंस में आपको लिखना है जिले से जुड़ा हुआ नहीं है, ये संगठन जिले से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपको वहां पे लिखना है, ताकि हमारे पास वो डाटा रहे। क्योंकि आपको पता है, आप सब डाटा कलेक्ट करने रहे हो कि कितनी तकलीफ होती है बार बार अगर डाटा मिला तो। ये हम इसलिए कर रहे थे कि भविष्य में हम उन लोगों को संगठन से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप संगठन से जुड़िए, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे संगठन से जुड़े। ये हुई सदस्यों के नाम, नंबर, उसके लिस्ट की बात। दूसरी बात है फॉर्म की, जो प्रोफेशनल एजुकेशनल जो लेडीज है, हमारी लड़कियां है, बहुए हैं, उनके हम फॉर्म मंगा रहे हैं, वो ऑनलाइन भरेंगे। आपको कोई भी चीज की इसी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आपके पास वो सब डाटा कलेक्ट होने के पास हमारे कंप्यूटर समिति वाले वो सब पूरा डाटा कलेक्ट करके जो संगठन से जुड़े हैं उनकी लिस्ट, और जो नहीं जुड़े हैं उनकी भी लिस्ट हमें बनानी है, उनको भी फॉर्म भेजना है। समझ लो कि येवला में एक व्यक्ति है जो संगठन से जुड़ी नहीं है लेकिन वो डॉक्टर है, तो उसको फॉर्म देना है, उसको फॉर्म भर लेगा, उसमें ऑप्शन है कि आप संगठन से जुड़े हैं या नहीं। वो नहीं लिखेगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये लेडी संगठन से नहीं जुड़ी। ये हम डाटा इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं कि जो भी संगठन से जुड़ी है वो तो आएगी, लेकिन संगठन से नहीं जुड़े ये काफी ज्यादा लोग हैं शिक्षित, क्योंकि उनको टाइम नहीं, एक तो जॉब करते हैं या फिर वो दूसरा कोई काम करते हैं, तो उसको संगठन में आने के लिए ना तो इंटरेस्ट है ना तो टाइम है। तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी लेडीज शिक्षित है हमारे समाज की। ये सब डाटा आ जाएगा फॉर्म का, तो हमें पता चलेगा कि हमारी इतनी ये संख्या में डॉक्टर है, ये सीए है, ये वकील है। इस तरीके से हमारे पास एक पूरा डाटा कलेक्शन तैयार हो जाएगा, जो हम जब भी हमारी प्रदेश महासभा की मीटिंग होगी तो उसमें हम वो डाटा रखने में हमें आसानी होगी। सेकंड चीज, जब भी हम महाअधिवेशन लेने का सोच रहे हैं आशा जी, तो वो महाअधिवेशन में जितने भी बहनें संगठन से जुड़ी है उनको एक मैसेज भी कर दे। अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है उनके पास, सादा नंबर है, उसमें मैसेज चला जाएगा सादे वाला, जो उनको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये प्रोग्राम है। बहनों बुरा मत मानना, लेकिन हमने देखा है
काफी जगह काफी प्रतियोगिता और काफी मीटिंग की बातें लोकल लेवल तक नहीं पहुंचती। काफी लोग बोलते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं चला ये स्पर्धा थी क्या, ये प्रतियोगिता थी क्या। तो ये बात ना हो, इसलिए ये जरूरी है कि लोकल स्थानिक लेवल तक। अभी माहेश्वरी महिला मंडल येवला, उसमें मैं सदस्य हूँ, तो मेरा नाम एक ही बार स्थानीय लेवल में आ जाएगा, तो 4 बार ऊपर वो नाम नहीं आएगा। इससे हम संख्या में जो गलत हो रही है वो नहीं होगी, क्योंकि मेरा नाम स्थानिक में है, जिला में है, प्रदेश में है, राष्ट्रीय में 4 बार मेरा नाम आएगा तो वो गलत चीज है। इसलिए स्थानीय लेवल से और हम स्थानीय से जुड़े हैं ये भी पता चलेगा। सेकंड चीज, अगर शैला कलंत्री येवला से जुड़ी है, लेकिन जिला की फी नहीं भरी है, जिला से नहीं जुड़ी है, तो वो भी पता चलेगा, जरूरी है। श्रृंखलाबद्ध संगठन है, हम जैसे स्थानिक लेवल से जुड़ते हैं, जिला पे जुड़ते हैं, प्रदेश पे जुड़ते हैं, अखिल भारतीय पे जुड़ते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सब क्लियर होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अभी इस बारे में अगर और कोई आपकी बात हो तो बोलना। शांति दीदी कुछ बात करना चाह रहे हैं, शांति दीदी पूछिए। लेकिन ये समस्या एक रोग वापस सही हो गया। दीदी शांति जी आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ बोलिए शांति दीदी, आपने म्यूट कर लिया था खुद को फिर से। तो अब शैला जी को ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं जब इस काम में आई हूँ तो लोगों को डर हो गया कि मैं संगठन से जुड़ी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा डाटा चाहिए उनको, तो उनको डर है कि मेरे को संगठन से जोड़ दिया जाएगा, जबकि वो लोग संगठन से जोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तब क्या किया जाए? शैला जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ समझ गए। हाँ, तो अभी कल से यही प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है कार्य समिति में मेरे साथ में, कि लोग बोल रहे हैं कि आप हमको क्यों डाटा मांग रहे हो, क्यों हमको जोड़ना चाह रहे हो, हम लोग जोड़ना नहीं चाहते आपस में। तब क्या किया जाए इसका क्वेश्चन आंसर? कौन जोड़ना नहीं चाहता, कौन जुड़ना नहीं चाहता? वो जुड़ना नहीं चाहती है ना अपने जिले से भी। कार्य समिति वाले नहीं, अपने जिले से नहीं जुड़ना चाहते हैं बहनें, जो स्थानिक संगठन, ये स्थानिक संगठन वाले भी, कि हमें नहीं, हम लोग को नहीं जुड़ना उन लोगों से। ये तो रूबरू कभी जाए तब बात सॉल्यूशन निकल सकता है, ऐसे सॉल्यूशन निकलेगा नहीं इन बातों का। एक शांति जी आपका हो गया, एक काम करिए ना, आपको कहाँ से ऐसे बोले हुआ है कि हमें जुड़ना नहीं है, तो वो चीज वो संगठन के आप नाम ले लो और उनको बता दो कि हम आपको संगठन से नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ इतने संगठन, हमारे स्थानीय संगठन हमारे पास है, हमारे चल रहे हैं, इतना ही हमें चाहिए, हम आपको अभी नहीं जोड़ेंगे। उनको आश्वस्त कर दो कि हम आपको नहीं जोड़ेंगे। हाँ, मैंने कल उनको विश्वास दिलाया कि आपका सिर्फ एजुकेशन अच्छी है, अच्छे फील्ड में काम कर रहे हो, तो माहेश्वरी समाज से जुड़े हो, इसीलिए हम लोग आपका डाटा ले रहे हैं, हम लोग आपको संगठन से जोड़ने का प्रेरित नहीं करेंगे। ये मैंने उनको पहले विश्वास दिलाया कि ठीक है हम लोग नहीं जोड़ेंगे, और तब ठीक है हम लोग अपना डाटा देने तैयार होंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जगह उठ के आने वाला है। उनको बोलना कि हम इसीलिए आपको जोड़ने वाले नहीं है, नहीं हमें इंटरेस्ट है, नहीं आपको इंटरेस्ट है, और हम मालूम है हमें कि आप वर्किंग हो या आप बिजी हो, तो आप हमसे संगठन से नहीं जुड़ेंगे, लेकिन जब कभी भी मौका मिले, आपको अगर कोई कुछ खास आपको मिले, आपको अचीवमेंट आपकी, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है सपना जी। हाँ आई अभी शांति जी। हाँ अब आ रही है। आई क्या? हाँ, आप उनको कहिए कि आपको हम संगठन से नहीं जोड़ेंगे, आपको टाइम नहीं है तो हम नहीं जोड़ेंगे, लेकिन अगर आपको कभी कुछ अचीवमेंट मिला, हम हमारी उस एरिया में अगर मीटिंग रही, तो हम आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपको सम्मानित करने वाले। हम चाहते हैं कि ऐसे हमारी समाज की बहनें, हमें पता चले कि हमारी इसी समाज की बहनें जो कुछ अच्छा कर रही है। हाँ, जैसे कि अभी देखो आप कोरोना
हेल्पिंग लाइन अपन ने शुरू की, हाँ। उसमें डॉक्टर जोड़े है ना। नहीं वो बात सही है। इसी चीज के लिए अभी कभी कभी कुछ काम आया तो हम आपको जोड़ेंगे, जोड़ना भी नहीं चाहते आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके अचीवमेंट अगर कुछ मिलती है तो हम मैंने इतना तो बोल दो। यही बात मैं आपको लोग सबके सामने इसीलिए बोल रही हूँ कि सबको मालूम होना चाहिए कि उनको आप विश्वास दिला दें कि हम लोग आपको जोड़ेंगे नहीं, आपकी एजुकेशन अच्छी है, इस बोल के आपका डाटा मांग रहे हैं। सिंपल वे बात है। हमें सिर्फ बस हाँ। और ऊपर दूसरी तक बात, बाद में जाएगी ना। जो जिले में कार्य समिति ग्रुप बन रहा है तो उन जिले वालों की भी ड्यूटी हो जानी चाहिए कि वो पदाधिकारी, अध्यक्ष और सचिव सबको अपने साथ जोड़े, तब उनको काम उनका आगे से बेटर होगा। जिस तरह मैंने जोड़ रखा है, जिले वाले भी जोड़े, जिस तरह मैंने जोड़ा है, क्या जिस तरह मैंने आप सबको जोड़ा और अध्यक्ष सचिव को भी जोड़ के रखा हुआ है कार्य समिति ग्रुप में, इस तरह जिले वालों की भी ड्यूटी बन जाती है कि वो लोग भी सबको, पदाधिकारियों को और अध्यक्ष सचिव को जोड़ के काम करें। एम आई राइट? नहीं सुनो ना शांति जी, हमने ये सोचकर ही ये काम बांटा है कि कार्य समिति मेंबर एक काम करे और संगठन मंत्री एक काम करे। इस काफी सालों से संगठन मंत्री कुछ काम नहीं हो रहे उनके पास, न उन्हें पता है कि क्या काम करना है। तो संगठन मंत्री काम करेगा तो जिम्मेदारी आएगी, उसको समझेगा और वो करेगा। प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष ऑलरेडी बहुत सारे काम है उनके पास, लेकिन जब वो ग्रुप बनाते हैं तो उनको ये बात बतानी पड़ेगी ना आप लोगों को कि अपने ग्रुप में अध्यक्ष सचिव को भी जोड़ो। अरे अध्यक्ष सचिव को जोड़ेंगे, लेकिन अगर वो आपस वो काम में डिस्टर्ब हो गया तो वो दूसरा, हम क्या सोच के हमने अलग अलग काम दिया था? नहीं, काम तो सेक्रेटरी पर ज्यादा जिम्मेदारी उनके पास नहीं है, लेकिन उनको जोड़ना तो आवश्यक होता है। ठीक है जोड़ ले, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि वो उस पर हावी हो जाते हैं और वो ही काम करने लगते हैं, और जो मैं चाहती थी कि संगठन मंत्री और कार्य समिति काम करे वो नहीं होगा। नहीं, पर इसलिए मैंने ये सोचा था आपको जोड़ना है, जोड़ो। मेरा अनुभव बताती हूँ कि वहाँ अध्यक्ष का भी एक इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उसके बगैर नहीं होता है। थोड़ा उनका भी, तो उनको भी एक ड्यूटी बनती है कुछ। बोलिए, जो भी है वो करे नहीं, लेकिन उनका ये मुझे कहना है। एक मिनट और मोर पे एक मिनट मैं दो सजेशन देना चाहती हूँ। लता दीदी को बोलने दो। मैं दो सजेशन देना चाहती हूँ शांति जी ने जो भी बोला है। एक पहली बात, जो एजुकेटेड बहनें हैं जिनका हम बायोडाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनको ये भी बताना है कि महासभा एक किताब निकाल रही है, पिछली बार भी निकाली है, कि समाज के जितने भी हाई प्रोफाइल युवा युवती है या लोग हैं, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, ये सब, उनका वो पूरा प्रोफाइल बायोडाटा बना के बुक निकालते हैं। तो उसमें आपके नाम जाएंगे कि समाज में हमारे इतने डॉक्टर है, इतने इंजीनियर है। ये हमारा कभी भी बाहर जब जाता है कि हमारे समाज प्राउड का विषय होता है कि हमारे समाज में इतने डॉक्टर। खाली उनको हमें जोड़ना नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति हमें अखिल भारतीय तक पहुंचानी है कि महाराष्ट्र प्रदेश में इतने डॉक्टर हैं। जैसे अभी सीए पास हुए, हम लोगों ने ये सब किया कि जितने सीए इस साल पास हुए वो तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में सीए पास पास आउट हुए, सबसे ज्यादा सीए महाराष्ट्र में है। तो ये जो आज हम ऑल इंडिया में ये बताना चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र इतना हाई एजुकेशन क्षेत्र में है, हमारे यहाँ इतने डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, इस जगह डॉक्टर है, तो बेनिफिट उनको ये भी मिलने वाला है। ये भी बताइए कि आपका राष्ट्रीय स्तर तक नाम जा रहा है। आप एक गांव में है, आप शहर में है, लोग वहीं तक पहचानते हैं, वहाँ सैकड़ों डॉक्टर है, लेकिन आपकी डिग्री का, आपकी वो का रिकॉग्नाइजेशन ऑल इंडिया तक हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, मैंने बार बार ये कहा है, जैसे अभी शांति जी बोल रहे थे कि कार्य समिति के अंदर अध्यक्ष सचिव को जोड़ना जरूरी है। अगर कार्य समिति में अध्यक्ष को नहीं जोड़ा जाएगा, वहां के आप क्या कर रहे हैं वो मालूम नहीं, जिम्मेवारी अध्यक्ष की रहती है। और अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए कि उनके जिले में, उनकी तहसील में क्या काम हो रहा है। इसलिए हर कोई भी हो, चाहे वो संगठन मंत्री का ग्रुप हो, चाहे प्रदेश इसका कार्य समिति का, स्थानीय कार्य समिति का जब ग्रुप जो होगा उसके अंदर स्थानीय में कार्य समिति के साथ अध्यक्ष सचिव को जोड़ना जरूरी है।
ये एक दो जगह का उदाहरण छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की, कि ज्यादा से ज्यादा जहाँ एक दो जगह बात है वहां पर हम समझा सकते हैं। मेरे ऐसा दो सजेशन इम्पोर्टेंट रखते हैं, मैं तो रखते हैं कि अध्यक्ष सचिव को आप हर ग्रुप में जोड़िए जिले के, और प्रदेश में प्रदेश की जितनी भी अगर बनती है उनमें सब में अध्यक्ष सचिव और हमारी जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है उनको तीनों को जोड़िए, क्योंकि तो ऊपर से जो काम आते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष के इन तीनों के पास आते हैं। और उसके बाद ये तो तकदीर हमारी अच्छी है कि आप शैला जी जैसे, पुष्पा जी जैसे राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे साथ है, इसलिए हमारी बात बहुत जल्दी ऊपर तक पहुंच जाती है। लेकिन आप सोचिए तमिलनाडु की, आप सोचिए कर्नाटक की, आप सोचिए जहाँ पर बड़े पदाधिकारी नहीं हो सकते उनके पास कितनी देर में बात जाती है ये। लेकिन जिम्मेवारी तो अध्यक्ष सचिव की और रहती है, और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश में चूंकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है और जो एक्टिव है काफी, तो ये तीनों के नाम आपको प्रदेश में हर समिति में जोड़ने चाहिए जो भी आप ग्रुप बनाते हैं उसमें, और हर स्थानीय या जिला में अध्यक्ष सचिव को हर ग्रुप में जोड़ना कंपलसरी है। धन्यवाद। शोभा जी बिरला कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो, आ रही है। मैं कुछ जिला लेवल पे हमें ये जो फॉर्म फिलअप कर पे भेजना है, तो ये डाटा हम सिर्फ कार्य समिति के पास कलेक्ट तो कर सकते हैं, सिर्फ नाम भेजने वाले के नाम। हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, या उसमें भी हमें अध्यक्ष और सचिव को लोड देना है? आपने ग्रुप बनाया है ना, जैसे लता दीदी ने बोला है, आपने जिला का ग्रुप बनाया, जिला अध्यक्ष और सचिव को आपको जोड़ना है, बराबर? नहीं, जिला का ग्रुप कैसे बना? जिला का ग्रुप कार्य समिति आप मेंबर है जिला के? हाँ, यस। आप कार्य समिति मेंबर हो क्या जिला के? हाँ, मैं कार्य समिति मेंबर हूँ पुना जिला। हाँ, तो आप पुना जिला में जितने आपके संगठन है क्षेत्रीय और जिले के गांव में, उसको आप उनके अध्यक्ष और सचिव को जोड़ रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना रहे हैं। ऑलरेडी है हमारा ग्रुप। हाँ, उस ग्रुप में आपको अध्यक्ष सचिव को जोड़ना है, ऐसे लता दीदी ने बोला है। हाँ, वैसे जुड़े हुए। हाँ, आप आपका काम करिए, आपको डाटा कलेक्ट करना है। पुष्पा जी आपके वहाँ, शांति जी वहाँ, आपके वहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आसानी से काम कर सकते हैं। ओके। हाँ, सपना जी आगे दे। इस विषय शैला जी। हाँ बोलिए। शैला जी, बोलिए ना। ये आपका विषय क्लियर हुआ क्या? फिर हम ग्रामीण वाली जो समिति का हो गया, मेरा विषय क्लियर हो गया। अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है तो मेरा हो गया। आईपैड दीदी, सुनीता दीदी, श्रीनिवास आईपैड किसका? यस, आई एम। बोलिए। यस, शैला जी आपका बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, बहन कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो, दीदी पेंडिंग है, आप कंटिन्यू कीजिए। सुनीता दीदी। कल्पना जी लोहिया और हमारी ग्रामीण समिति प्रमुख, मैं चाहूंगी कि वो अपनी कार्य योजना पे हमें जानकारी दे कि आने वाले समय में वो क्या सोच रहे हैं, ग्रामीण में वो क्या करना चाहते हैं, एंड इसके साथ ही वो अपनी समिति के सहयोगियों का भी परिचय करवा दे। तो कल्पना जी लोहिया। बोलिए। जय श्री कृष्ण। सम्मान्य पदाधिकारी व सालार बहनों, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन। कल्पना दीदी। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज इको हो रहा है। से ज्वाइन किया है। हाँ बोलिए अभी कल्पना दीदी। हेलो, आवाज इको हो रहा है दीदी। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत ग्राम विकास व राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति प्रमुख के नाते मैं सौ कल्पना लोया आपको तथा सभी समिति प्रमुख, समिति संयोजिकाएं, जिला बहनों को सादर वंदन और अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी समिति संयोजिकाओं का एक
कल्पना दीदी आप थोड़ा रेंज में आइए, आपकी आवाज कट हो रही है। देखिए आवाज आ रही है अभी? बीच में कट हो रहा है, रेंज में आइए थोड़ा सा। कल्पना जी अभी आप रेंज पे आइए प्लीज, आप रेंज पे होइए। मैं हाँ अभी मुझे अभी आवाज दिख रही है। 10 मिनट हेलो 10 मिनट की फ्री। हेलो बोलिए दीदी। रेंज पे होइए। हाँ, सबसे पहले मैं अपनी समिति संयोजिकाओं के नाम बोल रही हूँ। एक है कोकण विभाग। हेलो बोलिए कल्पना हेलो दीदी, ये टाइम अपने पास कोकण विभाग 7 मिनट का ही बचा है। हाँ, कोकण विभाग से प्रीति जी मालूम, मराठवाड़ा विभाग अर्चना जी सोनी, खानदेश विभाग मधुमती जी धूत नगर से, और पश्चिम महाराष्ट्र सोलापुर से अंजलि जी बलदवा। बहनों, जैसे कि आप जानती हैं, कोरोना की इस वैश्विक महामारी में हम पर सामाजिक जिम्मेदारी अधिक है, और इसे मद्देनजर रखते हुए हमारे चारों विभागों के सभी जिलों ने पीएम केयर फंड में देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदेश को दी है। इसमें बड़ा योगदान सोलापुर, पुणे, सांगली और नासिक का सबसे अधिक 1,46,000 इतना रहा। तो ठाणे, कोल्हापुर, नांदेड़ और जालना, इन जिलों ने 25 से 21,000 रुपए तक, और शेष जिलों ने 5,000 से 15,000 तक योगदान दिया। सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और महाराष्ट्र प्रदेश ने इस राशि से 3,73,000 की निधि अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन में जमा कराई है। स्थानिक स्तर पर भी हर जिला, हर गांव हमारा समाज मदद कार्य में जुड़ गया। हर जिले में स्थानिक स्तर पर सूखा राशन, टिफिन, हॉस्पिटल में रोगियों को और उनके रिश्तेदारों को टिफिन, पुलिस कर्मियों को चाय नाश्ता, भोजन, सैनिटाइजर आदि वितरित किए जा रहे हैं। जलगांव जिले के भुसावल गांव में तो हमारी बहन संगीता जी बियानी ने 5 लाख रुपए का सूखा राशन जरूरतमंदों को वितरित किया है। इस तरह लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से अविरत सेवा का कार्य हमारा चल रहे हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के बाद में भी काफी मुश्किलें आएगी, और अब हमें लोगों को महीने का किराना ही नहीं भरकर देना है, उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाना होगा। और इसकी पहले हमने नासिक रोड में कर ली है। हमने मास्क बनाने के लिए कपड़ा और सामान मंगा कर जो बहनें सिलाई कर अपने परिवार का खर्च चला रही है, उनको वो काम दिया है, और बेचने का काम चलेगा। इससे उनको रोजगार भी मिल रहा है। इसी तरह थोड़े समय में स्कूल भी शुरू हो जाएगी, तब देहातों में जाकर वहाँ के विद्यार्थियों को शालेय सामग्री की आवश्यकता होती है। तो हम प्रयास करेंगे, हर जिले से जितना होगा उतना हम वहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। अपने ग्राम विकास का लोगो है गाय, ग्राम, पर्यावरण और आध्यात्म। ये चारों ही बातें हमारे लोगों में निहित है। तो अन्नदान का बड़ा महत्व, इसका बड़ा दान, हम आध्यात्म का काम तो कर ही रहे हैं। इसके साथ हम त्योहारों पर पौनों को गौ सेवा के लिए भी अग्रसर होने के लिए प्रेरित और करेंगे, और वो काम करने का हमारा मानस है। जून जुलाई में शुरू होगी, तब रेन हार्वेस्टिंग एवं वृक्षारोपण दोनों ही प्रोग्राम करने का हमारा प्रयास रहेगा। तथा टेरेस गार्डन से जुड़ी काफी लिंक इंटरनेट पे आती है, वो मैं अभी पढ़ रही हूँ, वह मैं सबको दूंगी, ताकि सभी स्थानीय स्तर पर उसे लेकर बहनें घर बैठे जानकारी प्राप्त कर अपने घर में अच्छी सब्जी वगैरह उगा सके, और पर्यावरण का भी इसमें लाभ होगा। इसके अलावा ग्राम विकास की अनेक योजनाएं सरकार द्वारा मैं बहनों को दूंगी, उसका लाभ हमारे सभी जिले लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पहले प्रोग्राम के चारों विभाग के सभी जिला ने हमें पूरे दिल से साथ दिया, और इसी तरह हर प्रोग्राम तथा महाराष्ट्र प्रदेश में दीदी कंटिन्यू कीजिए। दीदी आप बेंच में आइए प्लीज। दीदी मेरी आवाज आ रही है सुनीता दीदी? आवाज थम गई है। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है क्या?
बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से। आपके प्रश्नों को महाराष्ट्र आपके साथ सपना जी सबको म्यूट करिए। अरे सबको ऑलरेडी म्यूट करके रखा था सपना सबको। जी सबको म्यूट करिए। अभी हमारी कंप्यूटर समिति प्रमुख सपना जी लाहौटी। सुनीता जी आप हेलो। अंशु दीदी, सुनीता दीदी आवाज आ रही है क्या? देना चाहती हैं, मैं चाहूंगी सपना जी जानकारी दें। हाँ, जय श्री कृष्णा सभी को। आज हमारी कंप्यूटर समिति की महाराष्ट्र प्रदेश की सभी बहनें यहाँ पे इस मीटिंग में उपस्थित है। साथ ही हमारी दक्षिणांचल की जो सह संयोजिका है भाग्यश्री चांडक, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। तो जैसे कि दो तीन बार हमको ये इशू आ गया है कि आप सभी बहनों को राष्ट्र में क्या चल रहा है इसकी जानकारी के लिए हमने राष्ट्र के ग्रुप में जोड़ा हुआ है। बट दिक्कत ये आई है कि बार-बार के बावजूद भी बहनें गलती से मतलब अनजाने में वहां पे आपके मैसेजेस पोस्ट हो रहे हैं, कुछ इंक्वायरीज पोस्ट हो रही है। तो उसके भाग्यश्री 1 मिनट बोलना चाहे हैं। भाग्यश्री प्लीज आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ सपना जी, जय श्री कृष्ण सभी को। सिर्फ मैसेज देते वक्त, मैसेज पोस्ट करते वक्त एक बार कंफर्म कर लिया कि आप कौन से ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर समिति सिर्फ राष्ट्र का ग्रुप है और शायद प्रदेश के ग्रुप पे वैसे मेंशन किया होगा कंप्यूटर समिति महाराष्ट्र प्रदेश या महाराष्ट्र प्रदेश कंप्यूटर समिति। तो जब भी आप पोस्ट करते 5 मिनट आप मैसेज का रिप्लाई देखिए। अगर आपने गलती से डाला है, जैसे आज लोगो आ गया था जालना का, तो बाकी के लोग उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं और अनचाही चीजें चालू हो जाती है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखिए। सपना जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आप भी अगर बहनें थोड़ी कोशिश करें तो सपना जी सक्सेसफुल रहेंगे अपने इसमें। धन्यवाद। मैं दूसरी चीज सभी जिलाध्यक्षों से ये भी बात बोलना चाहूंगी कि लोगों